हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। ये मूवी बहुत ही हिट रही है। इसमें एक्टर एडम स्कॉट ने बहुत ही कमाल का रोल अदा किया है। मूवी का नाम है हुक्म। ये एक बहुत ही कमाल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर ओम के इंट्रोडक्शन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि वो एक अमेरिकन ऑथर है जो अब बैठा अपनी किताब की एंडिंग पर काम कर रहा है। हम उसकी किताब के दो किरदार देखते हैं जिसमें एक कनकस्टडोर है और एक बच्चा है जो रेगिस्तान में मौजूद है। उस कनकस्टडोर के पास शीशे की बोतल में मौजूद एक मैप था जिसे देखते हुए वो आगे बढ़ रहा था और किसी रेड सर्कल की तलाश में था। गर्मी से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने अपना सारा सामान, आर्मर और चीजें उतार कर फेंक दी थी। अब मजीद दूर जाने के बाद उसका पानी भी खत्म हो चुका था। उसका भूख और प्यास से बुरा हाल था। जो बच्चा उसके साथ था वो भी भूख और प्यास से निढाल था। तभी उसे वो रेड सर्कल मिल जाता है। अब वो आदमी बोतल फिर से निकालता है ताकि आगे का रास्ता जान सके, मगर बोतल का जो कॉर्क था वो बोतल के अंदर घुस चुका था। उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो कॉर्क खोल सके या फिर बोतल उस पर मारकर तोड़ सके। अब वो मजबूरन ये डिसाइड करता है कि ये कांच की बोतल वो अपने गुलाम बच्चे के सर पर मारकर तोड़ देगा ताकि नक्शा निकाल सके, जिससे वो बच्चा इवेंचुअली बच नहीं पाएगा। अभी वो इस एंडिंग पर काम कर रहा होता है कि उसके घर में कुछ आहट होती है। ओम बेटा शराब पी रहा था। उसे स्टेयर्स पर साया दिखता है, मगर लाइट मारने पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। लेकिन हम लोगों को उसके पीछे औरत का भूत नजर आता है जो उसकी मर चुकी हुई माँ थी। वो बहुत तन्हा था, उसके माँ बाप मर चुके थे। वो डरा हुआ लग रहा था। अब वो एक बॉक्स खोलता है जिसमें उसके वालिदैन की कुछ चीजें थी। उस डब्बे में लॉक्ड संदूक था, कुछ तस्वीरें और एक मैगजीन थी जिस पर जैक नामी खरगोश बना हुआ था जो उसके बचपन का फेवरेट कार्टून हुआ करता था। बॉक्स में मौजूद तस्वीरें आयरलैंड के होटल बिलबेरी वुड्स की थी जिसमें उसके वालिदैन शादी के बाद घूमने गए थे। अब उस बॉक्स में मौजूद छोटे संदूक का वो ताला काटता है जिसमें से एक गन निकलती है। हम सामने पड़ी हुई उसके वालिदैन की राख भी देखते हैं। उन तस्वीरों में हम एक तस्वीर देखते हैं जिसमें उसकी माँ एक बड़े से दरख्त के पास खड़ी हुई थी जो जरूर उस आयरलैंड के होटल के पास ही मौजूद था कहीं। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने माँ बाप की राख उसी दरख्त के पास जाकर डाल देगा। चनांचा वो अपनी कार में आयरलैंड के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुंचकर होटल की तरफ जा रहा होता है जहाँ जंगल में उसे एक आदमी नजर आता है जो ऊपर की तरफ देख रहा था। खैर उसे इग्नोर करके वो होटल पहुंच जाता है। वहाँ बाहर उसे एक बंदा फरगल मिलता है जो वहाँ का ग्राउंड कीपर था और कार का पेंट ठीक कर रहा था। उसकी बगल में ही बकरे का सर पड़ा हुआ था और एक क्रॉस बो भी। वो फरगल से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। फरगल उसे बताता है कि ये बकरे कार्स पर चढ़ जाते हैं और गंदगी कर देते हैं जिससे कार का पेंट खराब हो जाता है, इसलिए मैं इन्हें मार देता हूँ। ओम उसके जवाब से नाखुश होटल के अंदर की जानिब चल पड़ता है। होटल पर पंपकिन डेकोरेशन थी जिसका मतलब हैलोवीन का सीजन चल रहा था। ओम अंदर पहुंचता है जहां उसे मिस्टर कॉब जो होटल के ऑनर हैं नजर आते हैं जो दो छोटे बच्चों को डरावनी सी कहानी सुना रहे थे कि काफी वक्त पहले गहरे जंगल के अंदर पत्थरों का एक हट था जहां एक विच रहा करती थी। जब कोई जंगल में गुम हो जाता था उस पर विच पहले जादू करती थी जिससे वो उन्हें कमजोर करके काबू कर लेती थी, फिर उनको जंजीरों में बांधकर अपने अंडरवर्ल्ड की सैर पर ले जाती थी। उस दुनिया में इविल स्पिरिट्स और जिन उन पर झपट कर उनके आजा नोच लेते थे, जैसे कान, कभी आंखें, कभी हाथ। अभी उनकी कहानी जारी थी तभी ओम काउंटर की बेल बजाकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है जिससे डरे हुए दोनों बच्चे भाग जाते हैं और मॉल नामी आदमी उसे अटेंड करने के लिए आ जाता है जो डेस्क क्लर्क है और होटल ऑनर मिस्टर कॉब का दामाद भी है। उनकी गुफ्तगू से हमें पता लगता है कि मिस्टर कॉब को वो ज्यादा पसंद नहीं है और वो उसे डांटते रहते हैं, मतलब तंज वगैरह। खैर मिस्टर कॉब जिस चुड़ैल की कहानी सुना रहे थे उस कहानी के मिनिएचर्स भी यहाँ मौजूद थे, मतलब विच, जंगल और दो छोटे बच्चे, पुतले, चुड़ैल वगैरह, उनका मतलब कि एक पूरा सेटअप सा मौजूद था। अब मॉल ओम को बताता है कि होटल में हैलोवीन पार्टी होने वाली है, तो ओम फौरन बोलता है कि मुझे पार्टी से बहुत दूर वाला रूम देना ताकि मेरे कमरे में शोर ना आए। मॉल उसे पहचान लेता है कि ओम एक बहुत फेमस राइटर है, तो वो अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ मांगता है जिस पर ओम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी बदतमीजी से इनकार कर देता है। यहाँ हम क्लियरली महसूस कर सकते हैं कि ओम एक बहुत ही बदतमीज और रूड इंसान है जिसे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। खैर वो चाबी लेकर अपना रूम ढूंढने लगता है जहाँ कॉरिडोर में उसे एक ताला लगी बंद लिफ्ट के पास मिस्टर कॉब और फरगल नजर आते हैं। इस लिफ्ट पर आयरन ग्रिल और ताला लगा हुआ था जैसे वहाँ जाना मना हो। वहाँ हम नोटिस करते हैं कि मिस्टर कॉब फरगल की काफी इज्जत करते थे एज कम्पेयर टू मॉल जिसके साथ उनका रवैया सख्त था। खैर उसे कमरा नहीं मिल रहा था तो वो वहाँ से गुजरती हुई फियोना नामी बारटेंडर से पूछता है जो उसका कमरा ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। अब वो उसे अपने माँ की वही बड़े दरख्त वाली तस्वीर दिखाता है तो वो उसे उस दरख्त की लोकेशन बता देती है कि हाँ ये तो यही मौजूद है और उसे उसका रास्ता भी बता देती है। वो कमरे में सामान रखने के बाद फौरन उस दरख्त के पास चला जाता है जहाँ वो बड़े प्यार से अपनी माँ की राख फैला देता है, जबकि
बाप की राख को हड़बड़ी में उल्टा देता है, जैसे उसका ताल्लुक उसके बाप के साथ कुछ अच्छा ना रहा हो। खैर अब वो वापसी का रुख करता है तो उसे एक और बकरे का कटा हुआ सर मिलता है। वहीं उसकी मुलाकात जेरी नामी आदमी से होती है जिसे उसने शुरू में जंगल में देखा था, आसमान की तरफ देखते हुए। उसे देखकर लगता था कि वो यहीं जंगल में रहता है। वो ओम को बकरी का मिल्क ऑफर करता है। उसके मुताबिक वो अपने इस बकरी के दूध में मैजिक मशरूम्स मिलाता है, जिससे इंसान को एक किक सा मिलता है, मतलब एक अजीब फेज में बंदा चला जाता है, नशे जैसा, जिसमें उसे हेलुसिनेशंस होती हैं। वो बताता है कि इंसान की आंख पर पर्दा मौजूद है जो उसे जिन्नात और शयातीन देखने से रोकता है। इंसान की आम आंख उस दुनिया को नहीं देख सकती। वो कहता है कि मैजिक मशरूम्स से ये पर्दा कमजोर हो जाता है, जिससे इंसान को वो चीजें दिख पाती हैं जो वो आम तौर पर नहीं देख सकता। इसका असर तकरीबन 4 से 6 घंटे तक रह सकता है, जिसमें उसे हेलुसिनेशंस होती हैं, रंग कुछ ज्यादा ही ब्राइट नजर आते हैं और कुछ अजीब चीजें होती हैं। हकीकत तो यही है कि इंसान को वो दुनिया दिखने लगती है जो जिन्नात की है। जेरी वही मशरूम्स दूध में मिलाकर पी रहा था। ओम उसे मना करके बोलता है कुछ स्ट्रॉन्ग है तो दे दो, जिस पर वो उसे शराब दे देता है। जेरी के पूछने पर ओम उसे उस दरख्त के पास आने की वजह बताता है। फिर जेरी उसे बकरों के बारे में बताता है कि ये उन्हीं मैजिक मशरूम्स को खा लेते हैं जिससे उन्हें नशा सा चढ़ जाता है। उन्हें अपना अक्स देखना होता है इस हालत में, जिसकी वजह से वो कार्स पर चढ़ जाते हैं ताकि कार पेंट की चमक में अपना रिफ्लेक्शन देख सके और उस रिफ्लेक्शन के अंदर अपनी आंखों के अंदर झांक सके। खैर ओम वापस होटल चला जाता है, जहां हम फिर से एक गोट को कार पर चढ़ा देखते हैं। वो बार काउंटर पर जाता है और शराब पीने लगता है। वो फियोना से अपने किरदार की एंडिंग डिस्कस करने लगता है। वो उसे बताता है कि कॉन्क्विस्टाडोर अपने गुलाम बच्चे के सर पर बोतल मारेगा ताकि बोतल टूट जाए, जिससे बच्चा मर जाएगा, मगर बोतल भी नहीं टूटेगी, जिससे वो कॉन्क्विस्टाडोर भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। फियोना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बहुत अजीब है और बहुत बेरहम। अब बातों में ओम उसे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती हो, जैसे वो जवानी में दिखती थी, और वो उसे तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि उसके वालिदैन उसी होटल में हनीमून के लिए आए थे और कुछ सालों बाद ही उसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। उसकी माँ एक एक्सीडेंट में जान हार बैठी। जब वो एक दिन काम से घर आई तो किसी कम उम्र बच्चे ने उनके सर पर गोली मार दी। वो कहता है कि बेशक वो कम उम्र था, मगर उसे सजाए मौत तो होनी ही चाहिए थी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे वालिद इतना पीने लगे कि वो मारे गए। उनका रवैया भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, मतलब बुरा था। ओम अब फियोना से हनीमून स्वीट बंद रहने की वजह पूछता है। वो बताती है कि काफी वक्त से बंद है ये तो। मिस्टर कॉप का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले इस स्वीट के अंदर एक चुड़ैल को बंद कर दिया था और तब से वो स्वीट बंद है। उस स्वीट की लिफ्ट की चाबी मिस्टर कॉब के पास रहती है। वो कहती है कि मुझे एक बार तो वहाँ लाजमी जाना है। मैंने माल से भी चाबी का तकाजा किया था, मगर वो अपने ससुर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखता। वो मजीद कहती है कि उसे देखना है कि विच सच में है भी या नहीं, और अगर वो होती भी है तो चौक से सर्कल बनाकर उसे खुद के करीब नहीं आने देगी। वो ओम को किताब भी दिखाती है जिसमें विचेस का जिक्र था, और उसे एक पेज दिखाई देता है जिस पर मौजूद था कि अगर आप अपने गिर्द चौक से दायरा बना लें तो उस दायरे में चुड़ैल दाखिल नहीं हो सकती। तभी एल्बी आता है जो उनकी बातें सुनकर उन्हें बताता है कि एक बार वो उसी लिफ्ट के पास खड़ा था तो किसी ने उसकी टोपी गिरा दी। जब उसने लाइटर से अंदर झांका तो उसे वहाँ विच दिखी थी और उसका लाइटर वहीं गिर गया था भागने के दौरान। एक्चुअली जो ये हनीमून स्वीट है उसका दरवाजा जो मेन है वो खुला होता है, यानी कि जो विच है वो वहाँ से लिफ्ट में बैठकर नीचे आ सकती है, लेकिन वो लिफ्ट से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उसके ऊपर ग्रिल लगी हुई है। अब इसी तरह से अगर आपने जाना है हनीमून स्वीट तक तो आपको उस लिफ्ट का ताला चाहिए, सिर्फ उसका ताला। अब ओम उनकी बातें तो सुन रहा था मगर उन पर यकीन नहीं कर रहा था। इवन उसे एल्बी कुछ इतना खास पसंद नहीं आया था। एल्बी कहता है कि वो ओम का बहुत बड़ा फैन है और वो खुद भी एक राइटर है। वो ओम को पूछता है कि क्या तुम मेरी किताब पढ़ना पसंद करोगे। ओम उसे साफ साफ इनकार कर देता है और उससे तंजन पूछता है कि अगर तुम राइटर हो तो यहाँ काम क्यों कर रहे हो, जिस पर एल्बी बताता है कि उसे अपनी किताब के लिए अभी तक कोई पब्लिशर नहीं मिला है। ओम चम्मच गर्म करके उसके हाथ पर उसे चोट लगा देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो तुम्हारी जिल्द को थिक होना चाहिए। थिक स्किन बस एक कहावत है, मुहावरा, जिसका फिजिकल कोई वजूद नहीं होता, मगर उसने तो जानकर उसका हाथ ही जला दिया। एल्बी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ फर्गल आता है जो फियोना को मना करता है इसे और शराब मत दो, उसने पहले ही बहुत पी ली है। ओम अपने कमरे में चला जाता है। फियोना को काउंटर साफ करते हुए ओम की माँ की तस्वीर और उसका रिकॉर्डर मिलता है। राइटर्स के पास पॉकेट रिकॉर्डर हर वक्त मौजूद रहता है ताकि अगर उन्हें कोई आइडिया आए तो वो उसे फौरन रिकॉर्ड कर ले। फियोना वो दोनों चीजें उसके कमरे की तरफ देने जाती है जो लॉक था। वो बहुत बार दरवाजा बजाती है मगर ना खुलने पर वो एल्बी की मदद से दरवाजा खोल लेती है तो वहाँ वो लटका हुआ था। फियोना के पास एक ब्लेड था, एक कटर टाइप, जिससे वो उसकी रस्सी काटती है और उसे नीचे उतारती है। एल्बी भी उसकी मदद करता है। वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ उसकी जान बच जाती है। ओम को हॉस्पिटल में ख्वाब आता है जहाँ वो लिफ्ट में था और उसके पीछे उसकी माँ मौजूद थी जो उसे घूर रही थी। उसे ये भी फील होता है जैसे उसकी माँ ने उसके सीने के ऊपर सच में हाथ रखा हो, मगर जब उसे होश आता है तो वो
वो अकेला ही था वहाँ। वो कुछ हफ्तों में ठीक होकर हॉस्टल अपना सामान उठाने जाता है। उसे वहाँ जाकर पता लगता है कि इस सीजन में होटल टेम्पररी तौर पर बंद होने वाला है। वो मॉल से मिलता है जहाँ उसे बोलता है कि मुझे फियोना से एक आखिरी बार मिलना है ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कह सकूं। मगर मॉल उसे बताता है कि वो उसी दिन से गायब है जिस दिन उसने तुम्हारी जान बचाई थी। उसको तो गायब हुए हफ्तों गुजर गए हैं। मॉल फियोना के गायब होने का इल्जाम जेरी पर डालता है कि आखिरी बार जेरी के साथ ही उसे देखा गया था। मॉल कहता है कि जेरी अक्सर होटल आकर तंग भी करता है, जिस पर पुलिस ने उसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता लगा 10 साल पहले उसकी बीवी दूसरी दुनिया कूच कर गई थी और जेरी गायब हो गया था। पुलिस को शक है कि पहले वो अपनी बीवी को खत्म करके भाग गया था और अब वैसे ही फियोना को खत्म करके भाग गया है। अब ओम फर्गल से मिलता है जो वही बात कहता है कि 10 साल पहले जेरी अपनी बीवी को खत्म किया था और अब फियोना के साथ करके गायब हो गया है। ओम पूछता है कि क्या फियोना को हनीमून स्वीट में ढूंढा गया है क्योंकि वो वहाँ जाना चाहती थी। तो फर्गल बताता है कि वो रोज उस जगह को चेक करता है कि वो बंद है ना, और उसकी चाबी सिर्फ मिस्टर कॉब के पास रहती है, तो वो वहाँ जा ही कैसे सकती है। ओम को उसी पर शक होता है तो वो उसे कहता है कि क्या पुलिस ने तुमसे बातचीत की है, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ वो तो रोज ही करते हैं, मेरे कजन और अंकल जो हैं, तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर है और अगर खैरियत चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। ओम वापस जाने लगता है जिसे अपने सामान में फियोना का वही कटर मिलता है जिससे उसने उसके फंदे की रस्सी काटी थी। उसे रास्ते में जंगल में वैन नजर आती है। उसे लगता है ये जरूर जेरी की ही होगी। वो उस वैन की तलाशी लेता है जहाँ उसे फियोना की वही विच वाली किताब मिलती है, जिसे देखकर उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर जेरी ने ही उसे गायब किया है। तभी जेरी वहाँ आ जाता है जिससे ओम पूछता है कि तुमने फियोना को गायब क्यों किया है, जिस पर वो साफ इनकार करता है। तो ओम उसे बताता है कि पुलिस को तुम पर शक है क्योंकि तुम पहले भी अपनी बीवी को खत्म करके भागे थे, जिस पर वो कहता है कि हाँ ये बात सच है क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी और इंतहाई तकलीफ में थी। उसने तो उसे बस उस तकलीफ से रिहाई दी थी। वो बताता है कि फियोना मेरी दोस्त थी, उसने मुझे ये किताब बस पढ़ने के लिए दी थी। अब वो एक अजीब बात कहता है कि मैं जानता हूँ फियोना जिंदा नहीं है, जिस पर ओम पूछता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है इस बात पर। तो जेरी बताता है कि मॉल गेस्ट की बची हुई दवाएं एक कपबोर्ड में रखता है जिसे जाकर मैं छानता हूँ और अपनी मर्जी की जरूरत की दवाइयाँ चुरा लाता हूँ। 2 रात पहले मैं यही कर रहा था जब हनीमून स्वीट की बेल बजी और उस बेल के बिल्कुल नीचे फियोना का भूत था जो उस बेल की तरफ इशारा कर रही थी। जेरी कहता है कि कोई तो था हनीमून स्वीट में जिसने तार खींचकर बेल बजाई थी। वो कहता है कि जब सीजन एंड हो जाएगा और होटल खाली हो जाएगा तो वो जाकर उस स्वीट में चेक करेगा। वो कहता है कि मैंने मिस्टर कॉब के घर से चाबी भी चोरी कर ली है, जिस पर ओम कहता है कि अगर चाबी मिस्टर कॉब के घर ही थी तो फियोना उस स्वीट में गई कैसे। जेरी कहता है कि शायद उसे वहाँ कोई ले गया होगा और उसे वहीं छोड़कर चाबी वापस रख दी होगी। खैर अब होटल खाली होने का वेट करने लगते हैं दोनों। उनका प्लान था कि रात को जब सब चले जाएंगे तो वो दोनों जाकर हनीमून स्वीट चेक करेंगे। इंतजार करते दौरान ओम वो फियोना की किताब पढ़ने लगता है जिस पर जेरी उसे कहता है कि इस किताब में मौजूद तमाम मखलूकात का वजूद हकीकत में मौजूद है, बस वो आम इंसान को नजर नहीं आ सकते। मुझे भी फियोना का भूत उस मैजिक मशरूम वाला दूध पीने की वजह से ही आया था। इवन एक बार मुझे मेरी बीवी भी मिलने आई थी जिसने मेरा शुक्रिया अदा किया था उस तकलीफ दे जिंदगी से रिहाई दिलाने पर। अब रात को जब होटल से आखिरी गाड़ी भी निकल जाती है तो वो दोनों होटल पहुंचते हैं। ओम रिसेप्शन पर जेरी का वेट करता है जो अंदर कपबोर्ड वाले कमरे में क्रॉसबो लेने गया था जहाँ फर्गल मौजूद था, जो जेरी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसके हाथ पांव बांध कर वो क्रॉसबो छीन कर बाहर चेक करने आता है कि कोई और तो नहीं मौजूद, जिसकी आवाज सुनकर ओम छुप जाता है। फर्गल फोन पर पुलिस को बताता है कि जेरी उसके कब्जे में है। वो उसे अपनी वैन में डालकर चल पड़ता है। अब ओम जो वहाँ पर अकेला रह गया था और उसके पास उस स्वीट की चाबी भी थी जो जेरी ने उसे दी थी। तभी अचानक उस हनीमून स्वीट की बेल बजती है, मतलब वहाँ कोई तो है जो बेल बजा रहा है। अब ओम उस लिफ्ट का ताला खोलता है और उस स्वीट में पहुंच जाता है। उसे वहाँ एक मुख्तलिफ सी घड़ी नजर आती है जिस पर एक बच्चा जिसने गोल्फ क्लब पकड़ रखा था, जो कुछ वक्त के वक्फे के बाद गोल्फ क्लब घुमाकर साथ मौजूद घंटी पर मारता था जिससे घंटी बजती थी। वहाँ बड़ा सा शानदार बिस्तर भी था और साथ ही बाथ टब जिसमें मौजूद पानी सड़ चुका था और बदबूदार हो चुका था। वो बेड पर बैठकर शराब पीने लगता है और वहीं सो जाता है। यहाँ उसे एक ख्वाब नजर आता है जिसमें ओम का बचपन दिखता है, जो वही संदूक वाली गन लिए बैठा हुआ था जो उसके बाप की थी। उससे अचानक गन चल जाती है और उसकी माँ को लग जाती है गोली। असल में ओम ने जो कहानी सुनाई थी कि कोई बच्चा उसकी माँ को खत्म किया था, वो बच्चा ओम खुद था जो अपने बाप की गन के साथ खेल रहा था और टीवी पर अपना फेवरेट बनी वाला कार्टून देख रहा था, जिस दौरान उससे गन चल गई और वो गोली उसकी माँ को लग गई और वो उससे मर गई।
गई। वो उस बात से इतना ट्रॉमेटाइज था कि उसने दिमाग में ये कहानी बना ली थी कि उसने नहीं, किसी और ने ही उसकी माँ को मारा था। ये इतना बड़ा दुख लिए वो अब तक जिंदा था। उसका बाप भी इसीलिए जब तक जिंदा रहा ओम से नफरत में मुब्तला रहा। खैर अब मॉल आकर उसे जगाता है कि मिस्टर कॉब को जब पता लगा कि स्वीट की चाबी मिसिंग है तो उन्होंने फौरन मुझे चेक करने भेजा। ओम कहता है कि मुझे चाबी जेरी ने दी। उसे लग रहा था कि फियोना हनीमून स्वीट में मौजूद है। वो ओम को लेकर जाने लगता है। तभी ओम की नजर डम वेटर पर पड़ती है जिसके बारे में वो मॉल से पूछता है, मगर वो उसे कहता है कि चलो यहाँ से, वरना मैं तुम पर यहाँ धोखे से घुसने का केस कर दूंगा। वो बताता है कि डम वेटर बेसमेंट तक जाता है। बेसमेंट की जो एंट्रेंस है यानी उसमें जो दाखिल होने का रास्ता है वो होटल की रेनोवेशन के दौरान गुम हो गया था, यानी कि नीचे से बेसमेंट की कोई एंट्रेंस नहीं है। बेसमेंट में जाने का रास्ता सिर्फ डम वेटर से ही है। जाते जाते मॉल के मना करने के बावजूद ओम डम वेटर का बटन दबा देता है। मॉल गुस्सा हो जाता है कि निकलो यहाँ से, मगर तब तक डम वेटर ऊपर आ जाता है फियोना समेत। जी हाँ, फियोना की लाश उस डम वेटर में मौजूद थी, जिसे देखकर मॉल ओम को वहीं छोड़कर बल्कि लॉक करके भाग जाता है। ओम बहुत पुकारता है। खिड़की से झांकने पर उसे पता लगता है कि मॉल तो गाड़ी लेकर भाग भी गया। अब वो फियोना के पास जाता है जहां उसे अपना वॉइस रिकॉर्डर मिलता है जो उस दिन फियोना के पास रह गया था। उसमें फियोना की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, जिससे खुलता है असली राज कि मॉल जो है उसका फियोना के साथ चक्कर था एंड शी वॉज गोइंग टू बी अ मदर। मॉल तो पहले ही शादीशुदा था और 3 बच्चों का बाप था। वो अपने ससुर मिस्टर कॉब से इतना डरता था। फियोना चाहती थी कि वो मदर बनकर बच्चे की देखभाल करेगी, सब दुनिया से छुपाकर कि इसका वालिद कौन है, मगर मॉल तो ठहरा एक डैश इंतहाई बुज़दिल इंसान। फियोना उस रात ओम की खुद को खत्म करने वाली हरकत को देखकर पहले ही बहुत परेशान थी, जिस दौरान मॉल उसे बेहोशी वाली चाय पिला देता है और हनीमून स्वीट के डम वेटर में डालकर बेसमेंट में भेज देता है। अब बेसमेंट में तो ना कोई एग्जिट था और ना ही कोई बटन मौजूद था जिससे डम वेटर वापस ऊपर जा सके। सिर्फ कमरे के अंदर ही डम वेटर को नीचे भेजने का बटन मौजूद था, जिसके बाइस वो वहीं फंस गई थी और मारी गई थी। मगर दुनिया से जाने से पहले वो काफी बातें ओम के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर गई थी। ओम रिकॉर्डिंग सुनकर सब कुछ समझ चुका था और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। वो टेबल के नीचे मौजूद वेंट तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी बाहर से लॉक होने की वजह से नहीं टूट रहा था। खैर वो हर कोशिश के बावजूद नाकाम हो चुका था और हम उसके पीछे उसकी माँ को भी देखते हैं। खैर दूसरी तरफ जेरी जो फर्गल की वैन में था, वो होश आते ही अपने हाथों को चाकू की मदद से खोलता है और तेज चलती वैन से हिम्मत करके छलांग लगा लेता है। कमरे में अब ओम के साथ अजीब और गरीब मामला शुरू हो चुके थे, जैसे किसी औरत के रोने की आवाज आना, उसकी माँ का भूत उसके पीछे बार बार नजर आना। उसे ऐसे आवाज आती है जैसे उसके पीछे कोई खटखटा रहा है, मगर दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था सुराख से झांकने पर। अब कमरे की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और अचानक टीवी चल पड़ता है, जिस पर जैक द जैक एस को हम देखते हैं, जिसे हमने शुरू में मैगजीन में भी देखा था, जो ओम का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था बचपन में। वो ओम को इनडायरेक्टली टॉन्ट्स मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई, बच्चों को गन से नहीं खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। अब वो परेशानी की हालत में अपनी बोतल से विस्की पीने लगता है। तभी उसकी नजर सैंड गिलास पर जाती है, जिसमें अपनी कहानी के उसे दोनों किरदार नजर आते हैं, जिसमें से बच्चा जो था वो एक तरफ इशारा कर रहा था। अब वो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर वो सैंड गिलास में मौजूद बच्चा इशारा कर रहा था, जहाँ उस जगह उसे एक नक्शा नजर आता है, जिसमें वो देखता है कि बेसमेंट में एक फायर एग्जिट मौजूद है, जिसके जरिए वहां से निकला जा सकता है, यानी बेसमेंट से बाहर निकला जा सकता है। उसी लम्हे रिकॉर्डर चल पड़ता है, जिसमें फियोना कहती है कि डम वेटर का बटन बस कमरे में ही मौजूद है, वो नीचे जाकर फंस सकता है। अब वो दिमाग लगाता है कि कैसे वो नीचे जाकर एग्जिट ना मिलने पर वापस ऊपर आ सके। तभी उसका ध्यान गोल्फ फीड वाले क्लॉक पर जाता है कि अगर वो उसे बटन के पास रख दे तो ये कुछ वक्त के बाद वो स्टिक घुमाकर बटन पर मार देगा, जिससे डम वेटर ऊपर आ जाएगा। अब वो अपनी घड़ी को उस घड़ी के मुताबिक सेट कर लेता है कि बच्चे के बटन पर स्टिक मारने से पहले ही उसकी घड़ी बच जाएगी, ताकि वो जल्दी से भागकर डम वेटर में बैठ जाएगा और बटन दबते ही ऊपर आ जाएगा। वो सब सेट करके डम वेटर ऊपर बुलाता है, फियोना को उठाकर चेयर पर रखता है और खुद उस डम वेटर में बैठकर बेसमेंट में चला जाता है। अब वो एक तरफ चल पड़ता है, उसे वहाँ कुछ सामान लटका हुआ नजर आता है जो लोगों का था, जिसमें एलबी का वो लाइटर भी था जो वो उस दिन लिफ्ट में गिरा के भाग गया था। वो फायर एग्जिट वाली डायरेक्शन में बढ़ता है जो एक मजबूत दीवार थी, मतलब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक चौक मिलता है, जिससे दीवारों पर दरवाजे नुमा चीजें बनाई हुई थी, जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी रिकॉर्डर चलता है, जिस पर फियोना कहती है बेसमेंट में कोई तो है, शायद वही विच जिसे कैद किया गया था। तभी हमें विच की आवाज आती है। अब उसकी घड़ी बजती है, मतलब उसे जल्द जाकर डम वेटर में बैठना होगा बच्चे के बटन दबाने से पहले। वो भागकर उसमें बैठ जाता है और बटन दबने का वेट करने लगता है। तभी उसे आहट आती है कि कोई तो है जो जंजीरें लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे कुछ शक्ल सी भी नजर आती है जो जरूर शायद चुड़ैल ही होगी। अब इससे पहले वो चीज ओम तक पहुंचती, बटन दब
जाता है और ओहम ऊपर पहुंच जाता है। अब वो डम वेटर वाली जगह से नीचे झांकता है जहाँ विच दीवार पर क्रॉल करके ऊपर आ रही थी। वो भागने के दौरान टब के गंदे पानी में गिर जाता है। वो विच उसकी तरफ बढ़ना बंद नहीं कर रही थी। उसे एकदम फियोना की बात याद आती है जिस पर वो बेड के गिर्द चौक से दायरा बना देता है। उससे होता ये है कि विच बेड के पास तो आती है मगर सर्कल के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। ओहम को वहीं बेड पर नींद आ जाती है। सुबह हो जाती है जहां मॉल होटल चेक करने आता है। वहां उसे कार पर खून के धब्बे नजर आते हैं। होटल के अंदर भी खून के निशानात थे जो हनीमून स्वीट वाले लिफ्ट तक जा रहे थे, जहां लिफ्ट के पास जख्मी हालत में उसे जेरी बैठा हुआ मिलता है, जिसकी ये हालत फर्गल की वैन से छलांग मारने पर हुई थी। लिफ्ट लॉक होने की वजह से वो वहीं बैठा था, जिससे मॉल कहता है कि वो रात को यहाँ आया था जहाँ उसे ओहम मिला था। उसने उसको वहाँ पे तलाशी लेने के बाद वापस भेज दिया था। अब वो उससे धमकी लगाता है कि ओहम चला गया है, तुम भी चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। जेरी बाहर जाने लगता है। तभी स्वीट में ओहम की आंख खुल जाती है जिसे खिड़की से एक गाड़ी नजर आती है कि ये जरूर जेरी की होगी। तो वो जाकर हनीमून स्वीट की बेल जो काउंटर पर मौजूद थी उसकी तार ढूंढने लगता है ताकि वो उसे खींचकर रिसेप्शन पर मौजूद बेल बजा सके और जेरी को इशारा दे सके। जब तक वो उस तार को ढूंढकर बजाता है जेरी बाहर जा चुका था। मॉल सुख का सांस लेता है और वो बजती हुई बेल भी देख लेता है। ओहम ऊपर तार खींच कर उसे तोड़ डालता है। तभी जेरी वापस आता है जिसकी कार की चाबी अंदर रह गई थी। मॉल घबरा जाता है और जल्दी से उसे चाबी दे देता है। अब ओहम दीवार तोड़कर उस टूटी हुई तार को खींचकर दोबारा बेल बजाने लगता है, मगर तब तक उसकी किस्मत खराब कि जेरी दोबारा वापस निकल चुका था। अब मॉल ऑफिस में चला जाता है और सुख का सांस लेता है। तभी जेरी छुपके से अंदर आता है जिसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। उसी वक्त ओहम फिर से बेल बजाता है और इस बार जेरी उसे देख लेता है। वो एक्स उठाता है और मॉल को डराता है, उससे चाबी छीनता है और हनीमून स्वीट तक पहुंच जाता है जहाँ उसे ओहम की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब हम ये बात जानते हैं जो चाबी है वो लिफ्ट की है, मगर मॉल ने तो हनीमून स्वीट का मेन डोर भी लॉक कर दिया हुआ है जिसकी चाबी वो जेरी को नहीं दिया है। तो अब जेरी जब ऊपर जाता है तो दरवाजा बंद होता है। वो दरवाजा तो नहीं खोल पाता मगर टेबल के नीचे जो वेंट था जो बाहर से लॉक था वो उस लॉक को तोड़ देता है, जिस जेरी और ओम एक दूसरे को देख पाते हैं और उसमें इतनी जगह थी कि वो दोनों आर पार भी जा सकते थे। अब ओम जेरी को फियोना के बारे में बताता है कि उसको मारने के पीछे मॉल का हाथ है। दूसरी तरफ मॉल जो था हीटर चलाकर उस पर कपड़ा डाल देता है ताकि जल्द आग लग जाए और क्रॉसबो लेकर ऊपर आता है। अब वो क्रॉसबो लेकर ऊपर आता है और जेरी पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। ओम ये देखकर स्वीट में जाकर छुप जाता है। अब मॉल को ओम से क्या ही लेना देना था, वो उसे वहीं छोड़कर नीचे की तरफ आता है लिफ्ट के जरिए, मगर देखता है कि लिफ्ट को दोबारा ओपन करने के लिए चाबी की जरूरत थी जो कि जेरी के पास थी। अब वो वापस ऊपर जाता है जेरी के पास से वो चाबी लेने, मगर तब तक जो ओम था वो चाबी लेकर बेसमेंट में चला गया था। अब वो मजबूरन क्रॉसबो के साथ स्वीट के अंदर घुस जाता है। ओम तो बेसमेंट में जा चुका था तो मॉल स्पीकर से उसे कहता है कि ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, हम दोनों मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं। मगर ओम उसकी बातों में नहीं आने वाला था। वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे विच के बारे में याद आता है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है। तभी वो अपने गिर्द दायरा बनाने लगता है, मगर उस दायरे के पूरे होने से पहले ही विच उसे आ पकड़ती है। दूसरी तरफ मॉल भी नीचे बेसमेंट में आ जाता है क्योंकि ऊपर तो वो वैसे ही फंस चुका था, जहाँ उसे कई लटकी हुई चीजें मिलती हैं जिसमें वो लिफ्ट की चाबी भी उसे नजर आती है जो विच ने अभी ओम से लेकर लटका दी होगी। वो अपनी क्रॉसबो नीचे रखकर उसे निकालने की कोशिश करता है, जिस दौरान विच आकर उसके हाथों में बेड़ियां डालकर उसे अपने साथ घसीटती हुई ले जाती है। अब हम ओम को देखते हैं जो वहीं बेड़ियों में बंधा बैठा था। अब पहली बार उसकी माँ का भूत पीछे से नहीं बल्कि सामने से उसके पास आता है और वो आखिर कबूल कर लेता है कि उसी के हाथों उसकी माँ की जान गई थी। वो हकीकत को फेस करता है, वो माफी मांगता है और शर्मिंदा होता है। उसकी माँ उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो उसका हाथ उसके सीने पे रखती है जहाँ उसे अपनी जेब में वो कटर फियोना का महसूस होता है। ओहम के सामने जंजीरों में बंधा मॉल आता है जो विच के साथ खींचा चला जा रहा था। विच उसे अंडरवर्ल्ड ले जा रही थी। ओहम भी साथ ही खींचने वाला था, मगर ऐन वक्त पर वो अपनी बेड़ियां उस कटर से काटकर आजाद हो जाता है। वो विच मॉल को ले जाती है जहां इविल स्पिरिट्स उसे छोड़ेंगी नहीं। ओम भागकर डम वेटर में बैठ जाता है जो बच्चे के बटन दबाते ही ऊपर चली जाती है और बाहर निकलने लगता है, मगर धुएं से दम घुटकर बेहोश हो जाता है। फर्गल होटल आता है जहाँ होटल जलता देखकर वो मॉल को ढूंढने लगता है। तभी उसे फियोना की चीखों की आवाज आती है जो ओहम की तरफ उसे ले जाती है और फर्गल ओहम को बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ एल्बी आता है उसके लिए विस्की की बोतल
लेकर। ओहम उससे अपने रवैये की माफी मांगता है। एल्बी उसे बताता है कि पुलिस को जेरी और फियोना की लाश तो मिल गई है, मगर वो मॉल को अभी भी ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग है। वो अब उससे माफी मांगता है कि जिस रात उसने उसका हाथ जलाया था वो काफी गुस्से में था। उसने ओहम की विस्की में जेरी के मैजिक मशरूम्स मिला दिए थे। वो उसकी माँ की तस्वीर भी उसे देता है जो किसी तरह से आग में बच गई। ओहम उसे वो विस्की की बोतल वापस कर देता है कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो दुख भुलाने और हकीकत से भागने के लिए टुन रहता था। अब जब वो इस बोझ से आजाद हो चुका है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है तो उसे इसकी जरूरत नहीं है। मगर वो साथ ही कंफ्यूज भी था कि जो कुछ उसे उस रात नजर आया क्या वो वाकई हकीकत था या सब उस मैजिक मशरूम का नशा था। जब वो अपनी कलाइयां देखता है तो उस बेड़ियों के निशान मौजूद थे, मगर सब ना सही, मगर उसमें से कुछ ना कुछ तो हकीकत ही था। उसे जेरी की वो बातें भी याद आती हैं कि अगर वो ये मशरूम ना पिया होता तो शायद उसे ये सब ठीक से नजर ही ना आता और समझ भी ना आता, ना उसे अपनी माँ से बात करने का मौका मिला होता। खैर, अब एल्बी जाते वक्त उससे कहता है कि क्या आप मेरी लिखी हुई किताब पढ़ना पसंद करोगे तुम। इस बार ओहम उसे बहुत ही अच्छे अंदाज में हाँ कह देता है। हम उसे किताब की एंडिंग भी फाइनल करते देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्क्विस्टाडोर वो बोतल बच्चे के सर पर नहीं तोड़ता, बल्कि वो बोतल बच्चे को दे देता है कि ये बोतल तुम मेरे सर पर तोड़कर नक्शा हासिल करो और यहाँ से निकल जाओ। मगर बच्चा बोतल दूर फेंक देता है और उसे गले लगा लेता है। हम बोतल देखते हैं जो बकरे की सिरी के ढांचे के पास जा गिरती है। मतलब वो अब उसे उस सिरी पर मारकर तोड़ लेंगे और दोनों ही बच जाएंगे।